हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 25 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, हम करने वाले हैं इस लेक्चर में सबसे पहले क्विक रिवीजन, जो कि होगा 24 जुलाई से रिलेटेड, एंड टॉप 10 क्वेश्चन होंगे आज के रिलेटेड, यानी 25 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, सो आज का सेशन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से जय हिंद जय भारत। एंड अब कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है अभी अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल जी को बनाया गया है अभी भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है, राकेश पाल जी को। नेक्स्ट, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात करने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च कर दिया है? तो ये हमारे पड़ोसी देश जो है चाइना ने, चीन ने कर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ के रूप में किन्हें चुना गया है या कौन बनी है? तो निवृत्ति राय जी को बनाया गया है इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो बजरंग पुनिया को अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने रेसलर को, जो कि रेसलर है, इन्हें ही अभी एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने 948 विरासत यानी 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यकरण के लिए कार्य करेंगे? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भार अपने ऊपर लिया है, जो कि है 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यकरण से अपने उत्तर प्रदेश को ये लोग सौंदर्यकरण करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है थलिप्पल प्रदीप। इन्होंने ही अभी अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार को जीता है, जो कि इटली के राष्ट्रपति जो है इस पुरस्कार को देंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है दोनों देश जो है अभी हाल ही में जो फीफा महिला विश्व कप जो चल रहा है उसकी मेजबानी दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो गुजरात में। इससे पहले कहा था अमेरिका में, इस बिल्डिंग का नाम था पेंटागन। ओके, तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैंने आप लोगों से कल को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप कल की वीडियो को जरूर देखिए। ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जो कि है 25 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जो कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है हाल ही में प्रसारण दिवस को मनाया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 23 जुलाई को ही हम लोग हर साल मनाते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो 23 जुलाई को है जो भारत हमारे जीवन में रेडियो के गहन प्रभाव का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में 23 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन जो है भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का एक प्रतीक है, जिसने ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR बोलते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। भारत में जो है रेडियो प्रसारण सेवाओं को 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान बॉम्बे के रेडियो क्लब की एक पहल के रूप में पेश किया गया था। वहीं भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बम्बई स्टेशन में शुरू किया गया था, जिसको 23 जुलाई 2027 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी के रूप में इसे स्थापित कर दिया, और यह तारीख थी 1936 के रूप में स्थापित राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाने का आधार बन गई है। तो याद रखिएगा 23 जुलाई को ही हम 23 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में ही मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
चलिए तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड है। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन जीता है? तो अभी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि लंदन जो है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 की रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 118वें स्थान पर है। कौन सा आया है? तो मुंबई है। तो याद रखिएगा मुंबई जो है हमारे जो भारत की जो राज्य है मुंबई, वो जो है इसने रैंक को अभी हासिल किया है 118, तो याद रखिएगा। और वैसे बात करें पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में तो लंदन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जैसा कि आप सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी हाल ही में जो है यूएई का जो है चौथा अभी इन्होंने दौरा किया है। ठीक है, तो इसी इमेज में आप देख सकते हैं जब से ये पीएम बने हैं, पीएम पद को इन्होंने संभाला है 2014 से, तो तब से ही ये जो है अभी पूरे विश्व में जा जाकर भारत और जो है अन्य देशों के साथ अपने देश के रिश्ते को कैसे बढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके, तो प्रधानमंत्री की बात करें मोदी जी की, तो यूई की यात्रा जो है 2014 में पदभार संभालने के बाद इनकी जो है 5वीं यात्रा है, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने किया है अभी पूरा। तो 3 दशक से अधिक समय में यूएई का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव इन्होंने प्राप्त कर लिया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो कि 1981 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाली अंतिम प्रधानमंत्री थी, यानी 1981 से लेकर अब तक जो है मोदी जी से पहले यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो पर्टिकुलर इमेज देख के आप समझ गए होंगे एसआरके को, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी शाहरुख खान जी को ही अभी हाल ही में जो है आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो बॉलीवुड अभिनेता है शाहरुख खान, इन्हीं को ही अभी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने प्रतिष्ठित वॉइस ओवर के साथ जो है विश्व कप 2023 अभियान के लिए इन्होंने इट टेक्स वन डे लॉन्च किया है अपनी ही वॉइस में। वहीं आईसीसी विश्व कप 2023 जो है भारत में होने वाला है, आप सभी को पता है ना? ओके, नहीं पता तो याद रखिएगा 2023 में जो है मेजबानी कौन कर रहा है आईसीसी विश्व कप का? तो भारत कर रहा है। इसी में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसे आयोजित किया जाने वाला है आईसीसी विश्व कप 2023 को, जहां पर भारत का पहला मैच जो है 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। वहीं 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सामना होगा, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ होगा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पहला मैच होने वाला है 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहीं पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा वो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। नेक्स्ट है कि टूर्नामेंट में कुल जो टीम होंगी वो 10 होंगी जो कि भाग लेने वाली है, पार्टिसिपेट जो टीम्स है, जिनमें बात करें कौन कौन है, तो भारत है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2020 और 23 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग में अपने प्रदर्शन के आधार पर सीधे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो याद रखिएगा अभी जो है जो आईसीसी विश्व कप 2023 है वो कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह जो क्रिकेट के लिए बात करें, यह क्रिकेट के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है जिसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया था। इसको 1989 में इसका नाम बदल दिया गया था, जिसका नाम कर दिया गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम अभी क्या बोलते हैं? आईसीसी बोलते हैं। तो इसी का नाम रख दिया गया 1989
1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, इसमें जो है 108 सदस्य हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्रिकेट के खेल को नियंत्रित करते हैं, प्रशासित करते हैं और खेल को विकसित करने के लिए सदस्यों के साथ मिलकर काम किया जाता है 108 सदस्यों के साथ। वहीं यह जो है आईसीसी जो है आचार संहिता, खेल के स्थिति और निर्णय समीक्षा प्रणाली और अन्य आईसीसी नियमों की अध्यक्षता भी करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, हाल ही में 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पर्टिकुलर इमेज को देख के समझ ही गए होंगे आप सभी, गेस कर लिया होगा आप लोगों ने कि कौन है, विराट कोहली। तो अभी जो है हाल ही में विराट कोहली ने अपना अभी 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान जो कि विराट कोहली जो है, इन्होंने अभी 500 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं, जो कि है पोर्ट ऑफ स्पेन यानी कि क्वींस पार्क ओवल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने भारत के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान इस उल्लेखनीय उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ कोहली जो है, विराट कोहली की बात करें तो 4 भारतीय खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें से महान जो क्रिकेटर है उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी। और इसी लिस्ट में अब इनका नाम भी जुड़ चुका है जिनका नाम है विराट कोहली। तो याद रखिएगा। वहीं कोहली के असाधारण करियर की बात करें तो इन्होंने अभी 274 वनडे खेला है, 115 T20 ओके सॉरी 115 T20 आई खेला है और 111 टेस्ट मैच में ये शामिल हैं, जो कि भारतीय क्रिकेटर में उनके अपार योगदान को भी दर्शाता है। चलिए तो यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं 10 प्लेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट है आते हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत से संबंधित है, जिन्होंने अभी तक 664 अभी तक इन्होंने मैच खेले हैं। वहीं आते हैं जयवर्धन, तो इन जो कि है श्रीलंका से संबंधित, इन्होंने अभी 652 ही मैच खेले हैं। कुमार संगकारा की बात करें तो 594 और सनत जयसूर्य की बात करें तो 586। रिकी पॉन्टिंग की बात की जाए तो इन्होंने 560 खेले हैं अभी तक मैच। MS धोनी जो कि है 538 मैचों के साथ हैं। शाहिद अफरीदी की बात कर लें तो इन्होंने भी 524 मैच खेले हैं। जैक निक की बात करें तो 519 और राहुल द्रविड़ की बात की जाए तो 509। और अभी ही हाल ही में 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा विराट कोहली, ठीक है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हाल ही में वित्त निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में वित्त निर्मला सीतारमण ने अभी GST भवन का जो उद्घाटन किया है, करेक्ट ऑप्शन सी यानी अगरतला, यानी कि त्रिपुरा के अगरतला में अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा GST भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अगरतला त्रिपुरा में GST भवन का उद्घाटन किया है, जो कि CBI अभी हाल ही में CBIC की तहत इन्होंने CGST, CX और सीमा शुल्क कार्यालय अगरतला गुवाहाटी जोन के लिए एक परियोजना को बनाया है। और परियोजना है इनकी, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST लागू होने से जहां राज्यों की प्रगति हो रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। नेक्स्ट है कि GST भवन अगरतला जो है शहर के मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पर इस परिसर को खोला गया है, जो कि एक कार्यालय परिसर है। और यहाँ की परियोजना को अगरतला के सबसे पसंदीदा की बात करें स्थानों में से एक और अहम स्थल माना जा रहा है अगरतला को, इसीलिए यहाँ पर अभी हाल ही में GST का नया कार्यालय खोला गया है। नेक्स्ट है हाल ही में, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। तो जिन्हें आप देख रहे हैं इस इमेज में, यही है उत्तर प्रदेश के यूपी के CM है, ठीक है, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो याद रखिएगा, इन्होंने ही अभी यहाँ पे हाल ही में क्या किया है, मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो इसने ही अभी पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? यानी TCS के अलावा TCS जो है अभी किस कंपनी को पछाड़कर जो है अपनी अभी दूसरी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो करेक्ट ऑप्शन B यानी HDFC को पीछे छोड़ दिया है TCS ने।
तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कंतारा ब्रांड इंडिया की रैंकिंग के अनुसार बात करें, टीसीएस की ब्रांड वैल्यू जो है 45,519 मिलियन डॉलर की हो गई है, जो कि इस सॉफ्टवेयर दिग्गज को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में टॉप पर रख रही है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएसटी की ब्रांड वैल्यू 2020 और 22 के बीच कितनी थी, 212 रही थी। इतनी फीसदी अब बढ़ चुकी है 2020 और 22 के बीच में। वहीं ऐसा करते हुए रतन टाटा की कंपनी ने एक नंबर 1 पर मौजूदा एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ दिया है। एशियाई प्रशांत स्तर की बात करें तो वही टीसीएस जो है सैमसंग के बाद दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेट समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि मनसुख मांडविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र तोमर, इनकी विशेष अतिथि कृषि और पशुधन विकास मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति के पहले वैश्विक खाद्य नियामक और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल को स्थापित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है। तो मध्य प्रदेश इस करेक्ट ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही अभी सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की बात की है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सीएम राइज स्कूल नामक एक शिक्षक जो है पहल शुरू की है। इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वही बात करें, यह घोषणा जो है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के दौरे के दौरान कही थी। इस पहल का जो लक्ष्य है सभी के लिए सुलभ और गुणवत्ता शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए राज्य भर में 9,000 सीएम राइज स्कूल को स्थापित करने की बात कही गई है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सीएम राइज स्कूल की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।